नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय अयोध्या की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। अयोध्या की राजनीति ने एक ऐसी करवट ले ली है कि अयोध्या जनपद से लगातार 3 बार पूर्व सांसद रहे, 7 बार विधायक रहे। ये स्वर्गीय मित्रसेन बाबू की सरजमी है, ये स्वर्गीय मित्रसेन बाबू की धरती है। आज स्वर्गीय मित्रसेन बाबू की इस धरती से, इस अयोध्या की धरती से आज अरविंद सेन यादव जी ने गरजने का मन बना लिया है। यहाँ पर जो बाबूजी के समर्थक हैं, जो आनंद सेन यादव जी के जो समर्थक हैं, जो मित्रसेन जी के समर्थक हैं, वो कहीं न कहीं सेन परिवार को आज गिरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमने कार्यकर्ताओं से बात की तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ से पिछड़े समाज की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से सामंतवादी प्रथा को स्वर्गीय मित्रसेन बाबू ने उखाड़ फेंका है, उस प्रथा को हम कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। और गरीबों और मजलूमों की जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमेशा शुरू की है तो हमेशा चालू रहेगी। आइए जो यहाँ के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे कि आज वो जो भीड़ जो दिख रही है, ये भीड़ किसे अपना सांसद चुनना चाहती है। जी, आपका क्या नाम है? संजय कुमार जी। तो यहाँ का इस बार अयोध्या की धरती से आप किसे सांसद बना रहे हैं? जी, सीपीआई अरविंद सेन जी। अरविंद सेन जी को इस बार अयोध्या की धरती से कौन जीत रहा है? जीतने का तो नहीं कह सकते, लेकिन डीआईजी साहब के साथ हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इस बार कौन जीत रहा है? यहाँ से कौन लड़ रहा है? अरविंद सेन भैया को हम लोग जिता रहे हैं। अरविंद सेन जी, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो हमारे साथ और भी आए और यहाँ पर जो है उनसे भी हम दिखाना चाहेंगे। इस बार अयोध्या की राजनीति में जिस प्रकार से अरविंद सेन जी के आने से जो माहौल बन गया है, इससे आपको क्या लगता है कि क्या माहौल रहेगा? कौन जीत रहा है अयोध्या से? अयोध्या से पूर्व सांसद जननायक स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव के बड़े बेटे श्री अरविंद सेन यादव भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं जी इस समय जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, हसिया वाली चुनाव निशान को वोट देने के लिए तत्पर हैं। कहीं न कहीं ये युवाओं में जो जोश दिख रहा है, ये सेन परिवार के प्रति ये समर्पण है। ये बाबूजी के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से जोश और उमंग है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन जीत रहा है? ये सीपीआई का गमछा लगाए हो। देखिए, मैं मिल्कीपुर की सरजमी से मैं अमरेश यादव राजन जी, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में जननायक स्वर्गीय बाबू आदरणीय मित्रसेन यादव जी के सम्मान में पूरे जिले का नौजवान और बुजुर्ग मैदान में अपने आप को प्रत्याशी के रूप में उतार लिया है। हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग अपने आप को प्रत्याशी ही कह रहा है। एक तरफा उनका चुनाव हो गया है, सामने कोई लड़ाई में है ही नहीं। जिस प्रकार से जो छवि स्वर्गीय मित्रसेन बाबू जी की थी, जिस प्रकार उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से एक बार वो सांसद चुने गए, सांसदी का चुनाव जीता, क्या आपको लगता है कि वो अरविंद सेन जी उसी पद चिन्हों पर चल करके इस बार लोकसभा के चुनाव में विजयी हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नौजवानों का जन सैलाब आप देख रहे हैं, आज के हुजूम से आप भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा। आइए हम दूसरे कार्यकर्ताओं से भी बात करना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? जिलाजीत यादव। इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? आदरणीय अरविंद सेन बाबू जी। अरविंद सेन यादव जी जीत रहे हैं। आइए हम जो अन्य लोग भी हैं, हम उनको जी, इस बार इतना जो जोश उमंग और जो हुजूम दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, आप इस बार किसको सांसद बना रहे हैं? कौन जीत रहा है? पूर्व सांसद जी बाबू मित्र सेन जी के बड़े बेटे डीआईजी अरविंद सेन यादव जी को। अयोध्या इस सरजमी पे जो धरती के लोग हैं, अयोध्या के जो युवा हैं, जो पुराने साथी हैं, वो चाहते हैं अरविंद सेन जी को सांसद यहाँ से बनाया जाए। वो भी समाजवादी पार्टी कहती है, या समाजवादी पार्टी को लोग समझते हैं कि जो यादव वोटर हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, ये समाजवादी पार्टी के बेस वोटर हैं। आपको क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर है, यादव वोटर, इस बार खिसक करके सीपीआई में अरविंद सेन यादव जी के साथ आ पाएगा? हाँ, आएगा, पूरा आएगा। देख रहा है। आपका दरियाबाद विधानसभा से धर्मेंद्र दरियाबादी मेरा नाम है।
जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आए माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है जी, उनका ये कहना है जी, कि यादव फ्री में जी, उनका कहना ये है जी, मैं बता रहा हूँ जी, उनका साफ कहना है कि यादव वोट मुझे फ्री में मिल जाता है, उससे वोट मांगने की जरूरत नहीं, जी, और मुस्लिम मुझे फ्री में दे देता है, वोट उससे मांगने की जरूरत नहीं। जी। एक भी यादव मुस्लिम के घर गए हो वोट मांगने, जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता है यादव मुस्लिम, वो ढूंढ ढूंढ के उनसे कहते हैं आप एक काम करिए, आप शांत रहिए, आप जो है ईमानदारी से वोट हमको दे दीजिए, आप शांत रहिए। तो कार्यकर्ता इतना बेवकूफ हो गया है कि आप शांत रहें, मैं आपके समर्थन में वोट मांगू, मैं अपने जेब से खर्चा करके घूमूं। एक सीधा सा सवाल जो शीर्ष नेतृत्व आज आप इस इंटरव्यू को आज समाजवादी पार्टी का, भाजपा का और अन्य पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद जी, आपको उनसे समस्या है या समाजवादी पार्टी से मुझे समस्या? समाजवादी पार्टी से समस्या नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में था, जिला उपाध्यक्ष है बाराबंकी से, मैं दरियाबाद का रहने वाला हूँ। समाजवादी ने जो प्रत्याशी दिया हमारे यहाँ, वो एकदम बेकार प्रत्याशी, उसकी नीतियाँ बेकार है। कहने का मतलब जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है, वो उमंग है, वो चीख चीख करके यही कह रहा है, यही धार करके कह रहा है कि अरविंद सेन यादव यहाँ के सांसद हो गए, हमको समाजवादी पार्टी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं का सम्मान को बचाने के लिए वो अरविंद सेन यादव जी के साथ आना चाह रहे। आइए जो और भी अन्य कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में क्या चल रहा है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी आप कौन जीत रहा है इस बार? संजय भाई बोलिए। बोलो अरविंद सेन यादव जी। अरविंद सेन यादव जी, आइए हम जो यहाँ पर जो अन्य इधर आ जाइए, जिसको भी बोलना है इधर आ जाइए, जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर बूढ़ बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। दादा इस बार क्या चुनावी माहौल है, कौन जीत रहा है यहाँ से? अरे छोड़ो भैया हमारे जी, तो कहने का मतलब सब लोग कहीं न कहीं कह रहे हैं कि इस बार अरविंद सेन यादव जी का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। ये अयोध्या सरजमी से अगर लोगों का अगर जोश हुजूम अगर ऐसे ही बना रहा तो अरविंद सेन यादव यहाँ से अयोध्या विधानसभा से एक इतिहास रच सकते हैं, जिस प्रकार से पूर्व सांसद स्वर्गीय अमृत सेन यादव जी ने रचा था। जी क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ से कौन जीत रहा है? धन्यवाद सबसे पहले आप जो मैं करता हूँ। मुझे तो लगा कि आज जो हालात है मुल्क के, मुझे ये पता था अदालत, अखबार, मीडिया सब उनकी हो चुकी है, लेकिन आज डीआईजी साहब इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है और इसको हम जानते हैं। जनपद अयोध्या एक इतिहास रचने जा रहा है, ये आप भी जानते हैं। बहुत धन्यवाद है मीडिया से आप आए हैं और ये क्रांति होने जा रही है। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या सीधे भारतीय जनता पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। डीआईजी साहब इतिहास रचने जा रहे हैं। गरीबों मजलूमों की आवाज को जो बन करके, मेहनत कशों की आवाज को यही से उठा के सड़क से लेकर सदन तक लेके जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास दे करके आज जो जन सैलाब चल रहा है, आपने देखा होगा बाबूजी की समाधि से लेकर के और कलेक्ट्रेट तक, ये जो जन सैलाब है ये किसी भाड़े की भीड़ नहीं है। ये एक लोग, यहाँ कोई सदस्य जिला पंचायत विधायक नहीं था, ये पब्लिक है, कोई सदस्य नहीं था। ये आप मानिए एक लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, काफी उमंग है। यहाँ पर हमारे साथ एक काफी शानदार जो शख्सियत है, श्रवण पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर यहाँ से इस बार कौन जीत रहा है, तो किसका इस बार यहाँ पर जो दबदबा है, कौन जीत रहा है यहाँ से? ये फैजाबाद की धरती है जी, आदरणीय स्वर्गीय अमृत सेन यादव की धरती है जी। यहाँ पर अपराध का कभी जन्म नहीं होने पाया जब से वो थे और जब तक रहे हैं जी। आज उन्हीं के लायक बेटे पूरी तरीके से देश स्तर पे प्रशासनिक सेवा दे चुके आदरणीय अरविंद सेन यादव जी, जो इस क्षेत्र की धरोहर हैं और जिनको यह क्षेत्र नेता नहीं अपना बेटा और भाई मानता है, जिनके पूर्वजों की देन है, जिनके बाप दादा की देन है कि आज हम लोग आजादी से अपने जनपद में ना तो ये सुल्तानपुर बगल का सुल्तानपुर बन पाया, ना बगल का गोंडा और प्रतापगढ़ बन पाया, जौनपुर आजमगढ़ बन पाया। यह जनपद आदरणीय अमृत सेन यादव की धरती है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से
आदरणीय अरविंद सेन यादव जी सांसद होंगे, भारी बहुमत से जीत करके सांसद होंगे। 1989 का इतिहास फैजाबाद अयोध्या की जनता फिर दोहराएगी। पांडे जी, एक आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जो ठाकुर वोटर हैं, जो ब्राह्मण वोटर हैं, जो सवर्ण वोटर हैं, वो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के बेस वोटर हैं, तो वो बेस वोटर क्या इस बार अरविंद सेन यादव जी के साथ आ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, जनता आपको देख रही है। आप सही कह रहे हैं। आदरणीय अमित सेन यादव के साथ जब तमाम अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहा करते थे, जब तमाम बैकवर्ड वर्ग के लोग रहा करते थे, तो उन्हीं के साथ बाबू विंध्याचल सिंह, शीतला सिंह, जगन्नाथ शुक्ला, कमलासन पांडे, तेजवंत सिंह चौधरी, महेंद्र प्रताप सिंह, गंगा बकत सिंह, गंगा सिंह और राम कुमार अवस्थी जैसे ब्राह्मण और ठाकुर उनके कंधे में कंधा मिला करके फैजाबाद की धरती को आजाद कराए हैं, यहाँ की आवाम को आजाद कराए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। फैजाबाद में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे अदर कास्ट का परिवार हो, मित्र सेन यादव और उनके परिवार के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आजाद हुआ। हमारे साथ सवर्ण वोटर थे, ये ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं, सवर्ण वोटर थे। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जो सवर्णों को अपना बेस वोटर मानती है, वो इस भूल में ना रहे। इस बार सवर्ण वोटर, पिछड़ा वोटर और दलित वोटर, हर एक वोटर बाबूजी के सम्मान में अरविंद सेन जी को वोट करने जा रहा है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आप देख रहे थे हमारे साथ यहाँ अयोध्या जनपद से सीधे शानदार कवरेज। एक बार इस बार किसको जिता रहे हैं? पूरे जोश और दम के साथ बोलिए, किसको जिता रहे हैं? जो हमारे कैमरामैन हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि कैमरा चारों तरफ घुमा करके जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग है उसको दिखाएं। अरविंद सेन भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, बाबूजी अमर रहे, भैया जिंदाबाद। नमस्कार, आप हमारे साथ देख रहे थे अयोध्या से शानदार सीधी कवरेज। इसके आगे हम रुख करते हैं लोकसभा प्रत्याशी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद सेन यादव जी का। अभी अगले इंटरव्यू में हम अरविंद सेन यादव जी के इंटरव्यू को पूरी तरह से दिखाएंगे। धन्यवाद।